नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज एक नए विषय पर बात करेंगे। पेड़ों का हमारे जीवन में योगदान और पेड़ों के लिए हमारा मोह क्या होना चाहिए। आज मैं एक बड़े साधारण नीम के पेड़ के नीचे खड़ा हूँ। कल रात बारिश हुई थी। मौसम बहुत ठंडा है और खूबसूरत है, खुशगवार है। अगर मैं कहूँ कि आपके पास एक एयर प्यूरीफायर होना चाहिए, एक एयर कंडीशनर होना चाहिए, एक क्लाइमेट कंट्रोलर होना चाहिए, एक नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोलर होना चाहिए और एक ऐसा पेड़ होना चाहिए जो आपको, आपके लिए कार्बन डाइऑक्साइड को सोखे। तो ये सारे गुण उस हरी चीज़ में हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। और खुशी की बात यह है कि मानसून अच्छा रहा है तो चारों तरफ हरियाली है, हम हरियाली देख सकते हैं। मैं अभी एक नीम के पेड़ के नीचे खड़ा हूँ। कहा जाता है कि पेड़ अपने नीचे कोई चीज़ उगने नहीं देता। आप देखें, पेड़ के नीचे मीराबिलिस जाल्पा नाम के फूल का पेड़ कितनी खूबसूरती और कितनी सघनता के साथ लगा हुआ है। तो मैं बात कर रहा था एयर कंडीशनर की, एयर प्यूरीफायर की, कार्बन सिंक की, क्लाइमेट कंट्रोलर की, नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोलर की। ये सारी चीज़ें एक पेड़ हमें देता है, लेकिन इसके बाद भी हम इसकी महत्ता नहीं समझते। कोई 11 साल पहले इस पार्क में जब मैं आया करता था, ये पेड़ बहुत छोटा था और इसके साथ एक बरगद का पेड़ है जो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी बहुत छोटा हुआ करता था। 11 साल में इस पेड़ ने कितना वृहद रूप ले लिया है, आप कल्पना नहीं कर सकते। आइए पेड़ के बारे में थोड़ा और जानते हैं। इसकी सघन पत्तियों को देखें। क्या आपको सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है? आप क्या इसकी पत्तियों को गिन सकते हैं? इन पेड़ों में, इनकी डालों में हजारों पशु पक्षी निवास करते हैं और इसी वजह से ये आपका क्लाइमेट कंट्रोलर है। आपको शायद अंदाज़ा न हो कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड आप अपनी गाड़ियों में, अपनी सांस लेने में उत्सर्जित करते हैं, उसका दारोमदार यही पेड़ है जो सोखता है। इसलिए अगर आप बाहर जाते हैं, एक नीम का पेड़ देखते हैं तो उसे गले लगाएं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में नीम का पेड़ बहुत मिलता है और बहुत आसानी से लग जाता है। मन्नतों के धागे। मुझे समझ में नहीं आता कि जिस चीज़ से आप मन्नत मानते हैं, जिस चीज़ की आप पूजा करते हैं, जिसको आप राष्ट्रीय वृक्ष कहते हैं, जिसका उल्लेख आपके पुराणों और वेदों में है, उसे आप कितनी सहजता से अपने रास्ते से हटा देते हैं। जी हाँ, पिछले कोई 5 दशकों में जितनी तेज़ी से हमने बरगद, पीपल के पेड़ों का विनाश किया है, शायद ही कोई समाज, शायद ही कोई राष्ट्र और शायद ही कोई सभ्यता करती हो। इसके बाद भी वट सावित्री पूजन के दौरान महिलाओं ने बड़ी उम्मीद से इस पेड़ के चारों तरफ मन्नत के धागे बांधे। इसके चारों तरफ मालती की वेल उगी हुई है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा
इस बारिश के बाद कितनी खूबसूरत जड़ें इस पेड़ पर निकल आई। इस पेड़ की सघनता देखें आप। कोई कह नहीं सकता कि 11 साल पहले ये छोटा सा पेड़ था, आज कितना खूबसूरत है। और न जाने कितने चिड़ियों का, गिलहरियों का, छिपकलियों का, गिरगिटों का, सांपों का बसेरा है। तो अगली दफ़ा आप कहीं पर अगर बरगद का पेड़ देखें या नीम का पेड़ देखें या कोई और पेड़ देखें, पीपल, गूलर, कोई भी चीज़, तो उसके पास जाएं, उसे गले लगाएं, क्योंकि यही हमारा एयर कंडीशनर है, यही हमारा एयर प्यूरीफायर है और यही हमारा जीवन का आधार है। आज के लिए सिर्फ इतना, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस वीडियो को देखने के बाद आपसे उम्मीद होगी कि आप कम से कम एक पेड़ तो ज़रूर लगाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।